वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अपने कक्षा 10 के अध्याय 12 की, और अध्याय 12 है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब इसमें हमने काफी कुछ कर लिया था कि वृत्त से संबंधित कुछ अलग अलग टाइप की आकृतियां होती है, जैसे कि वृत्तखंड होता है, त्रिज्य खंड होता है, उन सब की हमने बात कर ली थी। और कुछ कॉम्बिनेशन भी, जैसे कि छायांकित भाग 12.3 अपने चल रही थी, तो छायांकित भाग जो भी अपने को मिलता था उसका हम क्षेत्रफल निकालते थे। इसमें कुछ नहीं है, जो जितना अच्छा सोच के सवाल को करेगा वो क्या होगा, उतना ही अच्छा सवाल होगा। कुछ नहीं है, सोचने का तरीका है, चीजें अपने को सारी आती है। तो उसी में हम बात कर लेते हैं। अपने 12.3 में जो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, आज हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्या है कि ये एक आकृति आपको दिखाई दे रही है ना। अब इसके अंदर ये जो अंदर का छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। अब ये चित्र बना कैसे है उसकी बात कर लेते हैं कि ये बता रहा है कि आकृति 12.25 में क्या बोल रहा है कि ये आकृति 12.25 12.25 है। इसमें ए बी सी डी एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्या है, वर्ग है। उसके बाद ये बोल रहा है कि ए बी सी डी को केंद्र मानकर, इसको क्या किया, केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे कि प्रत्येक वृत्त, 4 वृत्त इसने खींचे कि प्रत्येक वर्ग वृत्त बाकी दो को क्या करता है, स्पर्श करता है। और ये बोलता है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो काम तो बड़ा आसान है, अपने को तो कोई वृत्त है या वर्ग है उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम क्या है कि सर हमारा काम है ये जो आकृति है, ये जो आकृति है, चाहे वर्ग हो चाहे कुछ भी हो, इसमें से यदि मैं इस आकृति को, दूसरा इस आकृति को, इस आकृति को और इस आकृति को माइनस कर लूं, क्या कर लूं, माइनस कर लूं, तो आपके क्या आ जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पीछे बच जाएगा। ऐसा काम कर लेते हैं। तो यहां पे लिखता हूं कि वर्ग की भुजा, कि भाई साहब वर्ग की भुजा क्या है, अरे वर्ग की भुजा है आपके 14 सेंटीमीटर। कितनी है कि सर 14 सेंटीमीटर है। इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। उसके बाद ये प्रत्येक कोने पर क्या बन रहा है, चतुर्थांश बन रहा है, या वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी कि वृत्त की त्रिज्या, कि भाई साहब वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी कि सर भुजा की आधी आपके वृत्त की त्रिज्या होगी। इतनी बात समझ में आने के बाद हमने क्या लिख दिया कि r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब मुझे पहले से ही पता है कि मेरे को क्या करना है, इस वर्ग में से चतुर्थांश को क्या कर लेना है, चारों को माइनस कर लेना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल कर लूं तो काम हो जाएगा, अपना क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं आगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि उसके बाद क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, कि ए स्क्वायर, इस भुजा को ए मानते हैं हम लोग, ए होता है क्योंकि इसका एक प्रतीक चिन्ह देते हैं तो अच्छा रहता है, कि माइनस 4 गुणा 1/4 के 4 गुणा चतुर्थांश है तो 1/4 करूंगा, किसका करूंगा, वृत्त का। ये कहानी हो गई आपके बिल्कुल आसान, कि इससे अब आगे मैं क्या करूंगा कि मान रखूंगा इसमें और एक ही जगह, और आपके उत्तर निकल के आ जाएगा कि 4 से 4 तो कैंसिल, ए का मान क्या है, ए का मान है सर 14 और 14 का वर्ग माइनस पाई का मान क्या है 22/7 गुणा आर का मान क्या है 7 और ये 7, 7 से 7 कैंसिल,
14 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर 196 होता है। एक बार चेक भी कर लेना वापस के 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22 को 7 से गुणा करता हूं तो क्या आता है? 154। ये तो अपने को याद ही है कि ये आ गया आपके 154 और इसको माइनस करने पे क्या आएगा आपके 42 सेंटीमीटर। क्या इस काम को करने में कोई भी आपके दिक्कत हुई? ये तो लल्लू लाल वाला सवाल आ गया आपके हैं कि ये जो सवाल था सर वो तो लल्लू लाल वाला सवाल था, तो ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाता है तो मजे बन जाते हैं उनके। असली सवाल जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और करने की दृष्टि से भी कि इस सवाल को करना चाहिए अपने को, तो वो ये वाला सवाल है, सवाल नंबर 8। अब परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है कि नहीं है? मेरे हिसाब से तो महत्वपूर्ण है। अब ये आपको क्या दिख रहा है? ये कुछ आकृति दिख रही है कि ये आकृति कैसी है? एक रनिंग क्या है? ट्रैक है, दौड़ने वाला पथ है ना। क्या लिख रहा है कि आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है जिसके बाएं और दाएं ओर अर्ध वृत्ताकार है। कि ये दोनों हिस्से हैं, क्या है कि ये जो दोनों हिस्से हैं वो क्या है? अर्ध वृत्ताकार है। कहानी इतनी सर समझ में आ गई। उसके बाद बोलता है कि दो समांतर, अंदर की ये जो दो समांतर है ना आपके रेखाएं या रेखाखंड, उनके बीच की दूरी ये बता रहा है 60 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है कि मीटर है? कि 60 मीटर। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर है। कि प्रत्येक रेखाखंड कितना है? 106 मीटर। कितना है ये? 106 मीटर है। उसके बाद ये बोलता है कि पथ की जो चौड़ाई है, मतलब ये जो ट्रैक है आपका, इसकी चौड़ाई हर जगह कितनी है? 10 मीटर है। तो ज्ञात करो। तो अपने को दो चीजें ज्ञात करनी है और क्या क्या करना है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्र लगाने की लंबाई या दूरी इसने पूछी है। कि यदि कोई दौड़ने वाला धावक यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है और यहां से घूम के अंदर अंदर के किनारों पे वापस यहाँ पे आ जाए तो वो कितनी दूरी तय करता है? एक तो ये बात पता करनी है अपने को। दूसरा, इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? कि इस पथ का अपने को क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों काम तो बड़े आसान है पर सोचने का तरीका अपना अपना होगा। आप चाहो तो अलग तरीके से सोच के भी इसको हल कर सकते हो, पर मैं थोड़ा अलग तरीके से इसको सोचता हूं। अब मैं क्या कर लेता हूं, ये जो अपना चित्र है ना, ये जो अपना चित्र है उसे क्या कर लेता हूं, कुछ भागों में बांट लेता हूं। उससे क्या होगा? मेरे को सवाल करने में आसानी होगी। कि जैसे कि कहां से तोड़ूंगा? ये जो अर्धवृत्त है ना आपका, यहां से ये अर्धवृत्त का हिस्सा इधर अलग हो गया और इधर अलग हो गया। ये तोड़ दिया भाई साहब, है? तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद क्या? टूट गया सर। ये कितने हिस्सों में? 1 2 3 4, 4 हिस्सों में इसका विभाजन कर दिया। जो भी दोस्त इन लोगों ने की थी इतने दिनों में हमने सारी गड़बड़ कर दी। कि ये भाग 1, ये भाग 2, ये भाग 3 और ये भाग 4 है कि नहीं है? आगे चलो कि अब बात करूं यहां से यहां तक की लंबाई, बाहर लेता हूं इसको कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है। कि यदि ये लंबाई देखूं तो ये लंबाई है 6 मीटर, 106 मीटर है ना। और यदि बीच की दूरी निकालूं तो वो कितनी है? कि बीच की दूरी है वो है 60 मीटर और ये जो दूरी है वो कितनी है?
इनके बीच की दूरी के पथ की चौड़ाई है 10 मीटर। इससे ज्यादा काम तो अपने है ही नहीं, और कोई लंबा चौड़ा काम तो है नहीं यहाँ पे। अब जब मैंने इसको 4 भागों में बांट लिया है, तो मैं क्या कर लेता हूं, इसका विभाजन कर लेता हूं। किस प्रकार कि यहां से कहानी स्टार्ट की ए, आगे इधर आया बी, बीच में एक और पॉइंट ले लेता हूं सी, उसके बाद यहाँ पे डी, उसके बाद यहाँ पे डी के बाद ई, ई के बाद यहाँ पे बीच में एफ लेता हूं, एफ के बाद ए आ गया, ए के बाद यहाँ पे एफ, अंदर एफ जी, यहाँ पे एच आई जे के और ये एल। सारे बिंदुओं को मैंने क्या दे दिया, नाम दे दिया, ताकि जो भी काम करूंगा उसमें आसानी होगी मेरे। ठीक है, इतना काम कर लिया आप लोगों ने। अब मेरे को पहला काम करना है कि आंतरिक, इसकी के आंतरिक पथ की लंबाई है भाई साहब, कि आंतरिक पथ की लंबाई क्या होगी, कुछ तो होगी, अभी देखते हैं क्या होगी। कि आंतरिक पथ, अब दौड़ने भाई साहब ने प्रारंभ किए यहां से, जी से लेके एल तक आया, सबसे पहले जी से चालू हुआ कि जी एल प्लस, जी एल की लंबाई लिख दो, किसी को संतुष्टि नहीं हो मान लो कि जी एल की लंबाई प्लस एल के जे तक आया, कि एल से आगे बढ़ा, के से जे की तरफ आया, कि एल के जे अर्ध वृत्त की परिधि है ना। क्या ये परिधि नहीं है, क्या परिधि है ना। उससे कहानी इसने आगे बढ़ाई कि जैसे आया आई तक, के जैसे आया आई तक की लंबाई है, इतना काम किया इसने। कि उसके बाद आई से लेके एच और जी, एच से होते हुए वापस जी तक पहुंच गया, कि आई से शुरू हुआ, एच की तरफ गया और एच से जी की तरफ आया, और ये भी क्या है, अर्ध वृत्त की परिधि। सारी कहानी आप लोगों को मेरे को लगता है समझ में आ गई होगी कि ये तो भुजा हो जाएगी है ना 106। अब बात कर लेता हूं कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। पूरी लंबाई है कितनी, 60, तो आधी कितनी हो जाएगी इसकी, कि सर आधी तो 60 की आधी हो जाएगी, और वो कितनी होगी, कि सर वो हो जाएगी 30 मीटर। वो क्या हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। इसका मतलब है कि अर्धवृत्त की, इसकी ऊपर लिख लेना कि अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, r, और वो कितनी है, कि सर वो है 30 मीटर। ये आंतरिक है, कैसा है, ये आंतरिक है, और ये तांत्रिक भी है। तांत्रिक तो इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि तांत्रिक है भाई, तांत्रिक है। अब ये काम ही ऐसा ही है कि कुछ चुटकुले आते ही नहीं है, किसको चुटकुले सुनाओ यहाँ पे है? और वैसे भी पढ़ाने का काम है, पढ़ाने में कहाँ चुटकुलों की बात आ रही है। कि ये अर्धवृत्त है, ये कैमरा होता है ना, कैमरा इतना वो है खतरनाक कि इसको देखते ही सारे चुटकुले गायब हो जाते हैं। तो हमारे सामने तांत्रिक बैठा है तो कुछ समझ में आता है नहीं हमको। बाकी ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता, ऑफलाइन में बड़े मजे आते हैं कि बच्चों से हम बातें करते हैं, बच्चे हमसे बातें करते हैं, तब तक तो क्या शानदार मजा आ जाता है। कि ये आ गया अपने आंतरिक त्रिज्या है ना। अब आंतरिक और बाह्य है तो इसको मैं बोल देता हूं R1, आंतरिक को R1 बोल देता हूं। कहानी समझ में आ गई आप लोगों को। क्या उसके बाद की कहानी क्या है कि सर GL कितना है, GL 106,
प्लस ये कितना है पाई r1, 2 पाई r होता है ना, कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, और अर्ध के लिए आधी कर दी तो पीछे बचा पाई और r1 त्रिज्या है अपनी। उसके बाद आगे बढ़ो कि ये है 106 प्लस पाई r1, त्रिज्या दोनों अर्धवृत्त के लिए क्या है सेम है। अब 106 और 106 को तो आपने क्या कर लिया अपनी बुद्धि से जोड़ लिया, और ये क्या आ गया 212 प्लस पाई का मान, ये कुछ बोल नहीं रहा है ना अपने को, कोई निर्देश नहीं है पाई के बारे में। पाई के बारे में कोई निर्देश है क्या? कोई निर्देश नहीं है, तो पाई का मान 22/7 रख दो। क्या रख दो कि पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है भाई, आर का मान है 30 प्लस आगे कौन है पाई का मान 22/7 गुणा 30। कहानी समझ में आ गई। अब ये दोनों ही एक जैसे प्लस हो रहे हैं तो इनका 2 गुना कर देता हूं ना, क्या कर देता हूं इनका 2 गुना कर देता हूं, काम आसान हो जाएगा कि ये 212 प्लस 2 गुणा 22 गुणा 30 और बटा 7। जब इनको क्या करूंगा, जब इनको गुणा करूंगा तो क्या आएगा देखो आप लोग कि इनका गुणा आ जाएगा, आपके गुणा कर लेते हैं, क्यों दुखी हो रहे हो, कि 44 का गुणा 3 से ही तो करना है कि 2 असल की 1, 4 तिरी 12 और 1 13, और पीछे कौन है, पीछे ये 30 के पीछे 0 वाले भाई साहब है तो इनको उतार लो कि 1320। ये क्या आएगा 212 प्लस 1320 और भाग 7। अब यहाँ पे कुछ बच्चे अपनी बुद्धि लगा रहे होंगे कि सर भाग कर दूं क्या, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंटों में हल्का सा उत्तर आएगा, उससे आगे की कहानी आप लोग समझते ही हो कि पॉइंटों में जो उत्तर आए उसको इसमें जोड़ देना। और कुछ मेरे जैसे आलसी बच्चे जो यहाँ पे क्लास देख रहे हैं वो क्या करेंगे, सर 7 को छोड़ दूं क्या, छोड़ दो भाई, लसपे लेके इसको छोड़ दो। तो लसपे लोगे तो 112 से क्या कर देना, इसका गुणा कर देना, के 7 का 2 से गुणा करता हूं तो 14, हासिल की 1, 7 एकम 7 और 1 8 और ये 14। क्या आया कि 14 84 के 14 84 प्लस 1320 और भाग क्या है आपके 7 है। इसके बाद इन दोनों को जोड़ के क्या कर देना, छोड़ देना, वो आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। के जोड़ो पीछे 4 0, क्या आया 4 0 और असल की 1 4 और 1 5 और 3 8 और ये आया 2 और भाग आ गया आपके 7 के 2804। और आगे क्या है, लंबाई है ना, लंबाई है तो लंबाई आएगी मीटर में, इसमें आएगी मीटर में। तो ये कहानी पथ के लंबाई की कहानी हो गई खत्म। और ये पथ की लंबाई कैसी है, आंतरिक है, ध्यान रखना, ये जो पथ की लंबाई है वो आंतरिक लंबाई है। अब उसके बाद की कहानी आप लोगों को पता है कि क्या करना है, सेकंड में क्या करना है इसमें, कि इसके सेकंड में आपको एक काम करना है और वो काम है कि पथ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है कि पथ का क्षेत्रफल निकालना है ना। अब पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा कि ये आपकी क्या है पथ की चौड़ाई, भाग किए थे ना हमने पथ के कुछ भाग कर दिए थे इस प्रकार, है ना, कि यहां से कहानी स्टार्ट की थी कि ए बी सी डी ई एफ के बाद यहां जी एच आई जे के और यहां एल। ऐसे ही काम किया था हमने, ऐसा ही काम था, सेम काम ऐसा ही था। उसके बाद आपको पता है कि ये वाली लंबाई कितनी है 106 मीटर, और इनके बीच की दूरी कितनी है कि इनके बीच की दूरी है 60 मीटर, और ये वाली दूरी कितनी है, ये है सर 10 मीटर। हमने इसको 1 भाग 2 भाग 3 और भाग 4 में विभाजित कर लिया।
किया कि नहीं किया? अब यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या कितनी मिली थी कि आंतरिक त्रिज्या R1 थी अपनी, और वो कितनी आई थी? 30 मीटर आई थी। ऐसे ही आंतरिक त्रिज्या है तो बाह्य त्रिज्या की भी अपने को जरूरत पड़ेगी। तो बाह्य त्रिज्या मैं मान लेता हूं, मानता क्या हूं, बाह्य त्रिज्या है अपनी, और वो है R2 है, और कितनी है कि यहां से यहां तक की दूरी तो अपने को पता है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 30 है। पर अपने को तो ये दूरी नहीं चाहिए, अपने को तो इस बिंदु से A तक की दूरी चाहिए, और इस बिंदु से A तक की दूरी क्या है? 30 + 10, तो कितने आ जाएंगे आपके? 40 मीटर के बाह्य त्रिज्या है 40 मीटर। अब पथ की क्या कर लो, सेकंड जो आपका है पथ का क्षेत्रफल निकाल लो कि पथ का क्षेत्रफल। अब पथ का क्षेत्रफल क्या निकालोगे? इस चित्र के अनुसार इसके कितने भाग है? 4 भाग है। नाम लिख दो डायरेक्ट, क्या लिख दो कि भाग 1 का क्षेत्रफल प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल। अब ये काम आप कब कर सकते हो? जब आपने लिखा हो कि 1 2 3 और ये 4, अन्यथा मत करना। एग्जामिनर सोचेगा कि कौन से भाग चित्र में दिखाई देने चाहिए उसको। अब इससे आगे कहानी बढ़ाओ कि भाग 1 क्या है भाई आपका? कि सर ये जो भाग 1 है वो है आयत। वो क्या है? आयत है। इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है कि सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसकी लंबाई कितनी है? GL, और चौड़ाई कितनी है? LB। कि लंबाई 106 और चौड़ाई है 10, प्लस भाग 2 क्या है भाई? भाग 2 क्या है? अब ध्यान से समझना इस बात को कि भाग 2 कैसे निकालूंगा। कि भाग 2 क्या है आपके? एक वलय है। पहली बात तो वलय है, और वलय कैसी है? आधी है। तो आधी वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? ये पाए R2² माइनस R1²। कि जहां पे R2 क्या है? बड़ी है, और R1 क्या है? छोटी है। R2 बड़ी है और R1 छोटी है, कहानी खत्म। अब ये आधी है तो इसका क्या कर दूंगा? 1/2 कर दूंगा। तो ये सूत्र यहाँ पे डायरेक्ट काम में लो ना, जब अपने को आता है तो सूत्र काम में लो कि 1/2 पाए कि R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर प्लस 106 गुणा 10 प्लस आगे फिर यही सूत्र वापस चिपका दो कि भाग 3 और 4 कैसे हैं? सेम है। कि भाग 3 और 4 कैसे हैं? सेम है। तो वापस यही सूत्र चिपका दो कि पाए R2² माइनस R1²। अब इसमें अपने सूत्र में सारे मान रखो और कहानी आगे बढ़ा दो कि इनको तो गुणा कर लो कि ये आ जाएगा 1060 प्लस 1/2 और 1/2, आधा और आधा कितना हो गया? 1 हो गया। 1/2 का काम गायब। कि ये क्या हो जाएगा? पाए R2² माइनस R1²। इतना काम हो गया, आपके वलय का क्षेत्रफल आ गया आपके। उसके बाद प्लस ये कितना है कि सर 1060, इन दोनों को जोड़ दिया है मैंने, ये बात ध्यान में रखना। अब यहाँ पे 1060 और 1060 कितने होते हैं कि 2120। कहानी वैसी है, सेम टू सेम, लगभग कहानी वैसी है कि ये 22/7। अब एक बार क्या करता हूं, इनको जोड़ लेता हूं, और एक बार क्या कर लेता हूं, घटा लेता हूं, तो मेरे क्या हो जाएगा? इनका गुणा हो जाएगा। ये आसान काम है ना भाई, इसलिए ऐसा आसान काम करता हूं ताकि आपको पेपर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। कि 22/7 और R2 कितना है भाई? R2 है 40 प्लस R1 कितना है? 30। ऐसे ही R2 कितना है? 40 माइनस R1 कितना है? 30। काम अभी देखना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए कि ये हो जाएगा कि 2120। उसके बाद आगे प्लस 22/7 गुणा 70 प्लस 10
अब इससे आसान काम चाहिए क्या आपको कि पहले वर्ग करते 40 का और 30 का, फिर उनको घटाते, फिर आपको कुछ मिलता। इतना नहीं करना है अपने को, इतनी लोड नहीं लेनी है कि ये कितना मिल गया कि 2120, 22 गुणा 10 और फिर 10 फिर 0। अब इनको क्या कर दूं भाई, अब इनको जोड़ दूं क्या आपस में, कि जब इनको आपस में जोड़ूंगा तो पीछे 0 2 और 2 और 1 कितने हो गए 3 और 2 और 2 कितने होते हैं 4 के 4 3 2 0। एक आना चाहिए क्या, एक नहीं आना चाहिए, एक नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई पैटर्न बनने से काम नहीं होगा, जो उत्तरमाला में उत्तर है वही काम आएंगे। अब ये कहानी सब लोग समझ गए। अब जिसको भी ये कहानी समझ में आई है वो अब मेरे साथ थोड़ी और आगे चलो भाई, अभी टाइम है अपने पास। के 8वें सवाल के बाद करो 9वां सवाल, बिल्कुल लल्लू लाल, बेकार सवाल, कुछ मतलब नहीं है इसका करने का, फिर भी करवा देता हूं। क्या बोलता है कि आकृति 12.27 में ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र है। क्या है, वृत्त के केंद्र क्या, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के क्या है, त्रिज्या है या व्यास बोल रहा है आपस में। ढंग से एक बार देख लो कि ए बी और सी डी, हाँ ये दो व्यास हैं और ये व्यास क्या करते हैं, एक दूसरे को लंब पर काटते हैं, मतलब इनके बीच का जो कोण है वो क्या है 90 डिग्री है। मतलब ये व्यास क्या करते हैं, इस वृत्त के 4 हिस्से कर देते हैं। इनका काम इतना ही है कि वृत्त के 4 हिस्से करना, कंप्लीट हो गया काम। उसके बाद ये बोलता है कि ओडी, ये जो ओडी है छोटे वृत्त का व्यास है। क्या है, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। कोई बात नहीं, इसने बोला व्यास है, हम भी बोल देते हैं व्यास। कि ओ ए है वो है 7 सेंटीमीटर, ओ ए वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब ये बोलता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अपने को ये ओडी ओ ए फलाना ढिमकाना किसी से कोई मतलब नहीं, अपने को तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। पहले छायांकित कौन है, छोटा वाला वृत्त पूरा छायांकित है, कलर किया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल अलग से निकाल लेते हैं, है ना। या फिर पूरे काम को एक साथ कर दूं क्या, पूरे काम को एक साथ में अंजाम दे देता हूं ताकि आपका काम हो जाए आसान। के छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे के लिए छोटी r, और वो कितनी है 7/2, है ना, 7 है। ये कितना है ओडी, ओडी कितना है भाई, ओडी बड़े वाले की त्रिज्या है और वो 7 है, तो उसका आधा व्यास है, तो आधी कितनी होगी 7/2 और ये सेंटीमीटर। कहानी क्लियर है। उसके बाद बड़े वृत्त की, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़ी आर बोल देता हूं और वो है 7 सेंटीमीटर, है ना। अब छायांकित भाग के, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, के छायांकित भाग के क्षेत्रफल की बात करूं तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या करूंगा कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो आपको सामने दिखाई दे रहा है इसलिए आपने लिख दिया, पर इस छोटे के बाद इधर वाला ये क्या है, ये अर्धवृत्त है। ये क्या है, ये अर्धवृत्त है और उसमें से ये दो त्रिभुज क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं ना, आपके दो त्रिभुज माइनस हो रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर लेता हूं, माइनस कर लेता हूं और कुछ नहीं करना अपने को। तो माइनस कर दो, आपका काम हो जाएगा ना, माइनस कर दो। और माइनस करने पे क्या होगा, या फिर इसको माइनस करूं दोनों को नहीं, इस पूरे एक को ही माइनस कर लेता हूं, इस पूरे एक को माइनस कर लेता हूं, तो क्या आ जाएगा आपके इस अर्धवृत्त में ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आगे क्या लिखूंगा कि अर्धवृत्त और किसके लिए, आर के लिए का
क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर रहा हूं मैं, माइनस कर रहा हूं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। काम हो गया। अभी देखो सूत्र लगाना है बस। अब इसमें सूत्र लगाओ और काम करो आगे, और इस त्रिभुज का क्या करना है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, अभी जब चित्र की जरूरत पड़ेगी अपने। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है भाई, छोटा ये रहा वृत्त, मतलब छोटा। अब छोटे वाले को अपने को क्या करना है कि उसका क्षेत्रफल छोटी त्रिज्या के लिए तो सूत्र भी वैसा ही बना के लिखना कि पाए आर स्क्वायर, छोटा, आगे प्लस अर्धवृत्त के लिए 1/2 पाए और आर स्क्वायर के पाए आर कितना है भाई, बड़ा वाला आर है तो पाए आर स्क्वायर, और माइनस क्या करना है, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के लिए आधार कितना है, और ये वाला सर आधार है अपना ए बी के, इसका आधार है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, त्रिभुज का सूत्र होता है क्षेत्रफल का। अब उसके लिए आधार होना चाहिए और उसके ऊपर वाले शीर्ष तक का अपने पास लंब की ऊंचाई होनी चाहिए या लंब का मान होना चाहिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है क्या, और यहाँ से शीर्ष तक की दूरी आपके ओसी नहीं है क्या, तो आधार पूरा हो जाएगा और ओसी हो जाएगी अपने। आधार कितना है कि आधार है ए बी गुणा ओ सी। अब आपके एक भी नंबर कटेंगे नहीं यदि उत्तर सही आते हैं तो, यदि उत्तर ही गलत आते हैं तो नंबर एक क्या थोड़े से माइनस चुन्नू मुन्नू से नंबर कटेंगे। क्या उसके बाद 22/7 आर का मान कितना है भाई, आर का मान छोटी आर का मान है 7/2 गुणा 7/2 प्लस इधर कौन है कि इधर सर 1/2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 माइनस 1/2 गुणा ए बी कितना है, ए बी त्रिज्या और आगे और त्रिज्या, त्रिज्या और त्रिज्या व्यास, व्यास कितना है इसका बड़े वाले का 14 गुणा, और ये कितना है 7, ये कैंसिल, ये कैंसिल 11 बार, ये कैंसिल, उसके बाद ये कैंसिल 11 बार, 7 कैंसिल, क्या मिला, जो मिला है उसको आपको गणना करके लिखना है कि उसकी गणना करनी है। क्या गणना करोगे, 11 है गुणा 7 है बटा 2 है कि नहीं है। उसके बाद की कहानी आगे बढ़ाओ कि 11 है गुणा 7 है माइनस 7 है गुणा 7 है। इतनी बात समझ में आई कि उसके बाद उत्तर आपका पॉइंटों में आ रहा है, कैसे आ रहा है, 9th में पॉइंटों में आ रहा है, चुन्नू मुन्नू सा पॉइंट में है उत्तर, कर देंगे उत्तर का सेटलमेंट अपन कर देंगे। ये क्या है 77/2 प्लस ये कितना है 77 और ये कितना है -49 है कि नहीं है। इस माइनस के 49 को माइनस कर लो भाई, के 7 चौक 28 कितना आएगा कि ये तो आ जाएगा 28 आपका, और ये वाला कितना आएगा कि 77 में 2 का भाग कर डालो, कि 77 में 2 का भाग करूं तो 70 और 7, इधर भी 2 का भाग करना, इधर भी 2 का भाग करना, 70 में 35 बार और 7 में 3.85 बार, कितने बार 3.5 हो गया ना, 7 का आधा 3.5। अब इन दोनों को जोड़ लेना, उत्तर क्या आएगा 38.5, उत्तर क्या आएगा आपके 38.5, तो इसको यहां पे लिख देना 38.5। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा कि 56 या 66, 8 और 8 कितने हो गए 16 और उसके पीछे 5 है भाई, सही से लिख के देख लो भाई, ये 0.0 5 का 5 8 और 8 6 हासिल की 1 6, ये 66.5 कितने आ गए 66.5, और ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई भी दिक्कत हुई क्या इस सवाल में, अरे भाई ये भी तो वो लल्लू लाल वाला सवाल है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, कुछ नहीं करना है, छोटे वाले को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ दो, काम कर लास।
काम खत्म, फिनिश, मामला हो जाएगा, आपके सेट हो जाएगा। तो इतना काम करने के बाद आज के लिए तो अलविदा ले लेता हूं, और कल बात करेंगे इससे आगे वाले की। इससे आगे कौन है? इससे आगे है 10वां। बहुत आसान सवाल है, ये भी लल्लू लाल है कि इसकी बात करेंगे, कल करेंगे। आज के लिए लेता हूं अलविदा, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। और जाने से पहले एक और बात बता देता हूं कि ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है ना स्टडी पाठशाला का, इस पे क्या कर दो, एक बार दबा दो, मेरा काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो चलता हूं, लेता हूं अलविदा, टाटा, बाय बाय फिर से।